अध्याय 5। द्वीप का छोटा बूढ़ा आदमी। कुछ कदम चलने पर वे शेड के पास पहुंच गए, जो कि एक चौकोर जगह पर बनी हुई टहनियों की छत मात्र थी, जिसके दोनों ओर हवा से बचने के लिए पेड़ों की कुछ शाखाएं लगी हुई थीं। सामने का हिस्सा बिल्कुल खुला था और समुद्र की ओर था, और जैसे ही हमारे दोस्त पास आए, उन्होंने देखा कि एक छोटा आदमी, जिसकी लंबी नुकीली दाढ़ी थी, एक स्टूल पर स्थिर बैठा हुआ था और पानी के ऊपर सोच विचार कर देख रहा था। कृपया रास्ते से हट जाओ, उसने चिड़चिड़े स्वर में पुकारा। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम मेरे दृश्य में बाधा डाल रहे हो? सुप्रभात, कैप्टन बिल ने विनम्रतापूर्वक कहा। यह अच्छी सुबह नहीं है, छोटे आदमी ने झट से कहा। मैंने इससे बेहतर कई सुबहें देखी हैं। क्या तुम इसे अच्छी सुबह कहते हो जब मैं तुम्हारी तरह इतनी भीड़ से परेशान हूँ? ट्रॉट को एक अजनबी से ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ, जिसका उन्होंने बहुत ही उचित तरीके से स्वागत किया था, और कैप्टन बिल उस छोटे आदमी की अशिष्टता पर लाल हो गए। लेकिन नाविक ने शांत स्वर में कहा, क्या आप ही इस द्वीप पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं? तुम्हारा व्याकरण खराब है, जवाब मिला। लेकिन यह मेरा अपना विशेष द्वीप है, और मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। हम ऐसा करना चाहेंगे, ट्रॉट ने कहा, और फिर वो और कैप्टन बिल मुड़े और किनारे की ओर चल दिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई और भूमि नजर आती है। छोटा आदमी उठकर उनके पीछे चला गया, हालांकि दोनों इतने उत्तेजित थे कि उस पर ध्यान नहीं दे सके। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, साथ ही कैप्टन बिल ने अपनी आंखों को हाथ से ढकते हुए कहा, इसलिए हमें कुछ समय के लिए यहाँ रुकना ही होगा, किसी भी तरह से। यह कोई बुरी जगह नहीं है, ट्रॉट। बस इतना ही तुम्हें पता है, छोटे आदमी ने बीच में कहा। पेड़ बिल्कुल हरे हैं और चट्टानें जितनी होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा सख्त हैं। मुझे रेत बहुत दानेदार और पानी बहुत गीला लगता है। हर हवा एक झोंका बनाती है और सूरज दिन में चमकता है, जब इसकी कोई जरूरत नहीं होती, और अंधेरा होते ही गायब हो जाता है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें ये द्वीप बहुत असंतोषजनक लगेगा। ट्रॉट ने उसकी ओर देखा, उसका मधुर चेहरा गंभीर और जिज्ञासापूर्ण था। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं, उसने कहा। मेरा नाम पेसिम है, उसने गर्व से कहा। मुझे ऑब्जर्वर कहा जाता है। ओह, तुम क्या देख रही हो? छोटी लड़की ने पूछा। सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, उसने और भी उदास स्वर में उत्तर दिया। फिर पेसिम चौंक कर पीछे हट गया और रेत पर कुछ पैरों के निशानों को देखने लगा। क्यों, भगवान मुझ पर कृपा करें, वो परेशान होकर चिल्लाया। अब क्या मामला है? कैप्टन बिल ने पूछा। किसी ने मिट्टी अंदर धकेल दी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ट्रॉट ने पैरों के निशानों की जांच करते हुए कहा, इसे इतना अंदर नहीं धकेला गया है कि इससे किसी चीज को नुकसान पहुंचे। हर वह चीज दुख देती है जो सही नहीं है, आदमी ने जोर देकर कहा। अगर धरती को 1 मील अंदर धकेल दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी आपदा होगी, है न? मुझे ऐसा लगता है, छोटी लड़की ने स्वीकार किया। अच्छा, यहाँ इसे 1 इंच और अंदर धकेल दिया गया है। यह 1 फुट का 12वां हिस्सा है, या 1 मील के 10 लाखवें हिस्से से थोड़ा अधिक है। इसलिए यह एक आपदा का 10 लाखवां हिस्सा है। ओह भगवान, कितना भयानक है, पेसिम ने विलापपूर्ण स्वर में कहा। इसे भूलने की कोशिश करो, सर, कैप्टन बिल ने शांतिपूर्वक सलाह दी। बारिश शुरू हो गई है। चलो, आपके शेड के नीचे चले जाते हैं और सूखे रहते हैं। बारिश हो रही है? क्या सचमुच बारिश हो रही है? पेसिम ने रोते हुए पूछा। हाँ, कैप्टन बिल ने उत्तर दिया, जब बूंदें गिरने लगी, और मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हालांकि मैं खुद एक पर्यवेक्षक हूँ। नहीं, मुझे डर है कि हम इसे रोक नहीं सकते, आदमी ने कहा। क्या आप अभी बहुत व्यस्त हैं? नाविक ने उत्तर दिया, मैं शेड पर पहुंचने के बाद वहां नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझ पर एक एहसान करो, पेसिम ने विनती की, और तेजी से उनके पीछे चलने लगा, क्योंकि वे शेड की ओर तेजी से जा रहे थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह क्या है, कैप्टन बिल ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा छाता किनारे पर ले जाएं और उसे बेचारी मछलियों पर तब तक तान कर रखें जब तक बारिश बंद न हो जाए।
मुझे डर है कि वे भीग जाएंगी, पेसिम ने कहा। ट्रॉट हंसा, लेकिन कैप्टन बिल ने सोचा कि छोटा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और इसलिए उसने पेसिम पर इस तरह से क्रोध किया कि ऐसा लगे कि वह गुस्से में है। वे बहुत भीगने से पहले शेड में पहुंच गए, हालांकि अब बारिश बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में गिर रही थी। शेड की छत ने उन्हें सुरक्षित रखा और जब वे खड़े होकर बारिश का तूफान देख रहे थे तो कुछ भिनभिनाया और पेसिम के सिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ऑब्जर्वर ने तुरंत उसे अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया, चिल्लाते हुए, एक भौंरा, एक भौंरा, सबसे अजीब भौंरा जो मैंने कभी देखा। कैप्टन बिल और ट्रॉट दोनों ने इसे देखा और छोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, ये तो एक छोटा सा ऑक है। यही तो है, निश्चित रूप से, कैप्टन बिल ने आश्चर्य व्यक्त किया। वास्तव में यह एक बड़े भौंरे से ज्यादा बड़ा नहीं था और जब ये ट्रॉट की ओर आया तो उसने इसे अपने कंधे पर बैठने दिया। ठीक है, यह मैं ही हूँ, उसके कान में एक बहुत ही धीमी आवाज ने कहा, लेकिन मैं भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या फिर आप हमारे ऑक हैं? लड़की ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, मैं अपना खुद का ऑक हूँ, लेकिन मैं एकमात्र ऑक हूँ जिसे आप जानते हैं, छोटे प्राणी ने उत्तर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? नाविक ने ट्रॉट के कंधे के पास अपना सिर रखते हुए पूछा ताकि वह उसका जवाब बेहतर तरीके से सुन सके। पेसिम ने भी अपना सिर उसके कंधे के पास रखा और ऑक ने कहा, तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो मैं पेड़ों के ऊपर से उड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं जंगल के इस तरफ पहुंचा, मैंने एक झाड़ी देखी जो सबसे स्वादिष्ट फलों से लदी हुई थी जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। फल लगभग एक करौंदे के आकार का था और उसका रंग बहुत सुंदर लवेंडर जैसा था। इसलिए मैं नीचे झपटा और अपनी चोंच में से एक फल उठाया और उसे खा लिया। तुरंत ही मैं छोटा होने लगा। मैं खुद को सिकुड़ता हुआ महसूस कर सकता था, सिकुड़ता हुआ, और यह मुझे बहुत डराने लगा, इसलिए मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड में मैं उस आकार में सिकुड़ गया था जैसा कि तुम मुझे अब देख रहे हो, लेकिन मैं वहीं रहा, न तो छोटा हुआ, न ही बड़ा। ये निश्चित रूप से एक भयानक पीड़ा है। सदमे से कुछ हद तक उबरने के बाद मैंने तुम्हें खोजना शुरू किया। जब कोई प्राणी इतना छोटा हो तो अपना रास्ता खोजना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सौभाग्य से मैंने तुम्हें यहाँ इस शेड में देखा और तुरंत तुम्हारे पास आ गया। कैप्टन बिल और ट्रॉट इस कहानी से बहुत हैरान हुए और बेचारे ऑक के लिए दुखी हुए, लेकिन छोटे आदमी पेसिम को लगा कि यह एक अच्छा मजाक है। कहानी सुनते ही वह हंसने लगा और तब तक हंसता रहा जब तक उसका गला नहीं रुक गया, जिसके बाद वह जमीन पर लेट गया और फिर से लौटने लगा और हंसने लगा, जबकि खुशी के आंसू उसके झुर्रियों वाले गालों पर बह रहे थे। ओह प्रिय, ओह प्रिय, वह आखिरकार हौंफते हुए उठ बैठा और अपनी आंखें पोंछने लगा। ये बहुत बढ़िया है, ये सच होने के लिए बहुत ही आनंददायक है। ट्रॉट ने आक्रोशपूर्वक टिप्पणी की, मुझे इसमें कुछ भी हास्यास्पद नहीं लगता। अगर तुम्हें मेरा अनुभव होता तो तुम भी ऐसा ही करते, पेसिम ने कहा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने चेहरे पर गंभीर और असंतुष्ट भाव वापस लाया। मेरे साथ भी यही हुआ। ओह, क्या हुआ? और तुम इस द्वीप पर कैसे आए? लड़की ने पूछा। मैं नहीं आया, पड़ोसी मुझे ले आए, छोटे आदमी ने याद करके भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं झगड़ालू और गलतियां निकालने वाला हूं और मुझे दोषी ठहराया क्योंकि मैंने उन्हें सारी बातें बताईं जो गलत थीं या कभी सही नहीं थीं, और क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए। इसलिए वे मुझे यहाँ लाए और मुझे अकेला छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अगर मैं खुद से झगड़ा करूँगा तो कोई और दुखी नहीं होगा। बेतुका है न? मुझे लगता है, कैप्टन बिल ने कहा, उन पड़ोसियों ने उचित काम किया। ठीक है, पेसिम ने फिर से कहा, जब मैंने खुद को इस द्वीप का राजा पाया तो मुझे फलों पर जीना पड़ा, और मैंने यहाँ कई ऐसे फल उगते हुए देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने कई फलों का स्वाद चखा और उन्हें अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक पाया। लेकिन एक दिन मैंने एक लवेंडर बेरी खाई जैसा कि ऑक ने खाया था, और तुरंत मैं इतना छोटा हो गया कि मैं मुश्किल से 2 इंच ऊंचा रह गया। यह एक बहुत ही अप्रिय स्थिति थी और ऑक की तरह मैं भी डर गया।
मैं न तो ठीक से चल सकता था और न ही बहुत दूर तक, क्योंकि मेरे रास्ते में आने वाली हर मिट्टी की गांठ एक पहाड़, घास का हर पत्ता एक पेड़ और रेत का हर कण एक चट्टानी चट्टान लगता था। कई दिनों तक मैं डर के मारे तड़पता रहा। एक बार एक पेड़ के मेढक ने मुझे लगभग निगल लिया, और अगर मैं झाड़ियों की शरण से बाहर भागता तो सीगल और कॉमोरेंट मुझ पर झपट पड़ते। आखिरकार मैंने एक और बेरी खाने और कुछ भी न बनने का फैसला किया, क्योंकि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए जीवन एक भयानक दुस्वप्न बन गया था। आखिरकार मुझे एक छोटा पेड़ मिला जिसके बारे में मुझे लगा कि इसमें वही फल है जो मैंने खाया था। बेरी हल्के लवेंडर के बजाय गहरे बैंगनी रंग की थी, लेकिन इसके अलावा ये काफी हद तक वैसी ही थी। पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ होने के कारण मुझे उसके नीचे इंतजार करना पड़ा जब तक कि तेज हवा नहीं चली और शाखाओं को हिलाकर एक बेरी नीचे नहीं गिर गई। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और दुनिया को आखिरी बार देखते हुए, जैसा कि मैंने तब सोचा था, मैंने पलक झपकते ही बेरी खा ली। फिर मेरे आश्चर्य से मैं फिर से बड़ा होने लगा, जब तक कि मैं अपने पहले वाले कद का नहीं हो गया, और तब से मैं वैसा ही बना हुआ हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर कभी लवेंडर का फल नहीं खाया, न ही इस द्वीप पर रहने वाले कोई भी जानवर या पक्षी इसे खाते हैं। वे तीनों इस अद्भुत कहानी को उत्सुकता से सुन रहे थे, और जब ये समाप्त हुई तो ओक ने कहा, तो फिर क्या आपको लगता है कि गहरे बैंगनी रंग का बेरी लवेंडर वाले बेरी का मारक है? मुझे इस बात का पूरा यकीन है, पेसिम ने उत्तर दिया। तो फिर मुझे तुरंत पेड़ के पास ले चलो, ओक ने विनती की, क्योंकि अब मेरे पास जो छोटा सा शरीर है उससे मैं बहुत डर गया हूँ। पेसिम ने ओक की बारीकी से जांच की। तुम जैसी हो वैसे ही बदसूरत हो, उसने कहा। अगर तुम थोड़ी बड़ी होती तो खतरनाक हो सकती थी। ओह नहीं, ट्रॉट ने उसे आश्वस्त किया, और हमारा अच्छा दोस्त रहा है। कृपया हमें पेड़ के पास ले चलो। फिर पेसिम ने सहमति दे दी, हालांकि अनिच्छा से। वो उन्हें दाईं ओर ले गया, जो द्वीप का पूर्वी भाग था, और कुछ ही मिनटों में उन्हें उस बाग के किनारे ले आया जो समुद्र के किनारे की ओर था। यहाँ एक छोटा सा पेड़ था जिस पर गहरे बैंगनी रंग के जामुन लगे थे। फल बहुत आकर्षक लग रहे थे और कैप्टन बिल ने हाथ बढ़ाकर एक ऐसा फल चुना जो खास तौर पर मोटा और पका हुआ लग रहा था। ओक ट्रॉट के कंधे पर बैठा हुआ था, लेकिन अब वो जमीन पर उड़ गया। कैप्टन बिल के लिए अपने लकड़ी के पैर के सहारे घुटनों के बल बैठना इतना मुश्किल था कि छोटी लड़की ने बेरी को उससे ले लिया और उसे ओक के सिर के पास रख दिया। यह मेरे मुंह में जाने के लिए बहुत बड़ा है, छोटे जीव ने फल की ओर देखते हुए कहा। ट्रॉट ने कहा, मुझे लगता है कि आपको इसे कई बार चबाना पड़ेगा, और ओक ने वैसा ही किया। उसने अपनी चोंच से नर्म, पके फल को चोंच से पकड़ा और उसे बहुत जल्दी खा गया, क्योंकि यह स्वादिष्ट था। बेरी खत्म होने से पहले ही वे देख सकते थे कि ओक बड़ा होना शुरू हो गया है। कुछ ही मिनटों में उसने अपना प्राकृतिक आकार वापस पा लिया और अपने परिवर्तन से काफी खुश होकर उनके सामने घूम रहा था। अच्छा, अच्छा, अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसने गर्व से पूछा। आप बहुत दुबली पतली और बेहद बदसूरत हैं, पेसिम ने कहा। आप ओर्क्स के बारे में बहुत खराब जज हैं, जवाब मिला। कोई भी देख सकता है कि मैं उन भयानक चीजों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ जिन्हें पक्षी कहते हैं, जो सिर्फ रोएं और पंख हैं। उनके पंख मुलायम बिस्तर बनाते हैं, पेसिम ने जोर देकर कहा। और मेरी खाल से बेहतरीन ड्रमहेड बनाए जा सकते हैं, ओक ने जवाब दिया। फिर भी एक पंखहीन पक्षी या एक छिली हुई ओक का खुद के लिए कोई मूल्य नहीं होगा, इसलिए हमें मरने के बाद अपनी उपयोगिता का बखान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहस के लिए, दोस्त पेसिम, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम जीवित न होते तो तुम क्या काम आते? इसकी परवाह मत करो, कैप्टन बिल ने कहा। वह जैसा है वैसा अच्छा नहीं है। मैं इस द्वीप का राजा हूँ, मुझे कहने दो, और तुम मेरी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हो, छोटे आदमी ने उन पर क्रोध करते हुए कहा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई और मुझे पसंद नहीं करता, तो तुम चले क्यों नहीं जाते और मुझे अपने हाल पर छोड़ देते? ट्रॉट ने जवाब में कहा, ओर्क उड़ सकता है, लेकिन हम नहीं उड़ सकते।
हम यहाँ कुछ समय तक नहीं रुकना चाहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। आप उसी गड्ढे में वापस जा सकते हैं जहाँ से आप आए थे। कैप्टन बिल ने अपना सिर हिलाया। ट्रॉट इस विचार से कांप उठा और जोर से हंसा। आप यहाँ के राजा हो सकते हैं, प्राणी ने पेसिम से कहा, लेकिन हम इस द्वीप को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम 3 हैं और आप 1 हैं, और शक्ति का संतुलन हमारे पास है। छोटे आदमी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि जब वे शेड की ओर वापस चले गए तो उसके चेहरे पर सबसे भयंकर गुस्सा था। कैप्टन बिल ने ढेर सारी पत्तियां इकट्ठी की और ट्रॉट की मदद से शेड के विपरीत कोनों में 2 बढ़िया बिस्तर तैयार किए। पेसिम एक झूले में सोता था जिसे उसने 2 पेड़ों के बीच लटकाया था। उन्हें बर्तनों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका सारा भोजन पेड़ों से तोड़े गए फल और मेवे थे। उन्होंने आग नहीं जलाई, क्योंकि मौसम गर्म था और पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। शेड में उस भद्दे स्टूल के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था जिस पर छोटा आदमी बैठने का आदी था। उसने इसे अपना सिंहासन कहा और उन्होंने उसे इसे रखने दिया। इसलिए वे 3 दिन तक द्वीप पर रहे और आराम किया तथा जी भरकर खाया। फिर भी वे इस जीवन में पेसिम के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह लगातार उनमें, उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों में तथा उनके आसपास के वातावरण में दोष ढूंढता रहता था। उसे पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा या सराहनीय नहीं दिखाई देता था और ट्रॉट को जल्द ही समझ में आ गया कि छोटे आदमी के पूर्व पड़ोसी उसे इस द्वीप पर क्यों लाए थे और उसे वहां अकेला क्यों छोड़ गए थे, ताकि वह किसी को परेशान न कर सके। यह उनका दुर्भाग्य था कि वे अपने कारनामों के कारण इस स्थान पर पहुंचे थे, क्योंकि अक्सर वे पेसिम की संगति के बजाय जंगली जानवर की संगति को अधिक पसंद करते थे। चौथे दिन ऑक के मन में एक सुखद विचार आया। वे सभी द्वीप छोड़ने के संभावित तरीके के बारे में सोच रहे थे और इस या उस तरीके पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई व्यावहारिक योजना नहीं मिल पाई। कैप्टन बिल ने कहा था कि वह पेड़ों की एक नाव बना सकता है, जो इतनी बड़ी हो कि वे सभी तैर सकें, लेकिन उसके पास उन 2 पॉकेट चाकुओं के अलावा कोई औजार नहीं था और इतने छोटे ब्लेड से पेड़ काटना संभव नहीं था। और मान लीजिए कि हम समुद्र में तैर रहे हैं, ट्रॉट ने कहा, तो हम कहाँ जाएंगे और वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? कैप्टन बिल को ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें नहीं पता था। ऑक जब चाहे द्वीप से उड़ सकता था, लेकिन यह विचित्र प्राणी अपने नए दोस्तों के प्रति वफादार था और उन्हें ऐसी सुनसान जगह पर छोड़ने से इनकार कर दिया। चौथी सुबह जब ट्रॉट ने उसे जाने के लिए कहा, तो ऑक को ये सुखद विचार आया। मैं चलूंगा, उसने कहा, यदि तुम दोनों मेरी पीठ पर सवार होने को तैयार हो जाओ। हम बहुत भारी हैं, आप हमें गिरा सकते हैं, कैप्टन बिल ने आपत्ति जताई। हाँ, एक लंबी यात्रा के लिए तुम काफी भारी हो, ऑक ने स्वीकार किया, लेकिन तुम उन लवेंडर बेरीज को खाकर इतने छोटे हो जाओगे कि मैं तुम्हें आसानी से उठा सकता हूँ। इस विचित्र सुझाव से ट्रॉट चौंक गई और उसने गंभीरता से वक्ता की ओर देखा, जबकि वह इस पर विचार कर रही थी, लेकिन कैप्टन बिल ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक भान सिकुड़ी और पूछा, इसके बाद हमारा क्या होगा? अगर हम 2 या 3 इंच ऊंचे होते तो हम कुछ खास नहीं होते। नहीं, मिस्टर ऑक, मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा, जैसा कि मैं हूँ, बजाय इसके कि मैं कहीं और जाकर रहूँ। तुम अपने साथ कुछ गहरे बैंगनी रंग के जामुन क्यों नहीं ले गए, ताकि हम अपने गंतव्य पर पहुँचने के बाद खा सकें? ऑक ने पूछा। फिर तुम जब चाहो तब फिर से बड़े हो सकते हो। ट्रॉट ने प्रसन्नता से ताली बजाई। बस यही है, उसने कहा। चलो कैप्टन बिल, इसे करते हैं। बूढ़े नाविक को पहले तो यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और जितना अधिक उसने सोचा, यह उतना ही बेहतर प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा, यदि हम इतने छोटे होते तो आप हमें कैसे उठा पाते? मैं तुम्हें एक कागज की थैली में डाल सकता हूँ और उस थैली को अपनी गर्दन के चारों ओर बांध सकता हूँ। लेकिन हमारे पास कागज का थैला नहीं है, ट्रॉट ने आपत्ति जताई। ऑक ने उसकी ओर देखा। ये तुम्हारा सनबोनेट है, उसने तुरंत कहा, जो बीच में खोखला है और इसमें 2 तार हैं जिन्हें तुम मेरी गर्दन के चारों ओर बांध सकते हो। ट्रॉट ने अपना सनबोनेट उतारा और उसे गंभीरता से देखा। हाँ,
ये उसे और कैप्टन बिल दोनों को आसानी से संभाल सकता था जब वे लवेंडर बेरी खा चुके थे और उनका आकार छोटा हो गया था। उसने ऑक की गर्दन के चारों ओर डोरियां बांध दी और सनबोनेट ने एक थैला बना दिया जिसमें 2 छोटे लोग बिना गिरने के खतरे के सवारी कर सकते थे। इसलिए उसने कहा, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा ही करेंगे, कप्तान। कैप्टन बिल ने अफसोस जताया, लेकिन कोई तार्किक आपत्ति नहीं कर सके, सिवाय इसके कि यह योजना उन्हें काफी खतरनाक लगी और एक से अधिक तरीकों से खतरनाक। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ट्रॉट ने संजीदगी से कहा। लेकिन कभी कभी कोई भी व्यक्ति खतरे में पड़े बिना जीवित नहीं रह सकता, और खतरे का मतलब चोट लगना नहीं है, कैप्टन। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें चोट लग सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जोखिम उठाना ही होगा। चलो चलें और जामुन खोजें, ऑक ने कहा। उन्होंने पेसिम से कुछ नहीं कहा, जो अपने स्टूल पर बैठा हुआ था और समुद्र को घूरते हुए उदास भाव से भौहें चढ़ा रहा था, लेकिन तुरंत उन पेड़ों की तलाश शुरू कर दी जिन पर जादुई फल लगे थे। ऑक को अच्छी तरह याद था कि लवेंडर बेरी कहाँ उगती है और वो अपने साथियों को जल्दी से उस स्थान पर ले गया। कैप्टन बिल ने 2 जामुन तोड़े और उन्हें सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। फिर वे द्वीप के पूर्वी हिस्से में गए और उस पेड़ को ढूंढ निकाला जिस पर गहरे बैंगनी जामुन लगे थे। मुझे लगता है मैं इनमें से 4 ले लूंगा, नाविक ने कहा, ताकि यदि एक से हम बड़े नहीं हो पाए तो हम दूसरा खा सकें। 6 पेड़ लेना बेहतर है, ऑक ने सलाह दी। सुरक्षित रहना अच्छा है, और मुझे यकीन है कि ये पेड़ पूरी दुनिया में कहीं और नहीं उगते। इसलिए कैप्टन बिल ने 6 बैंगनी जामुन एकत्र किए और उनके कीमती फलों के साथ वे पेसिम को अलविदा कहने के लिए शेड में लौट आए। शायद वे उस छोटे से आदमी को ये सम्मान नहीं देते अगर वे उसे ऑक के गले में सनबोनेट बांधने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जब पेसिम को पता चला कि वे उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे किसी भी चीज़ से प्रसन्नता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए वह अकेले छोड़े जाने के बारे में बड़बड़ाने लगा। हम जानते थे कि यह आपको शोभा नहीं देगा, कैप्टन बिल ने टिप्पणी की। हमें यहाँ रखना आपको शोभा नहीं देता था, और हमें यहाँ से चले जाना भी आपको शोभा नहीं देगा। ये बिल्कुल सच है, पेसिम ने स्वीकार किया। जब से मैं याद कर सकता हूँ, तब से मुझे कभी सूट नहीं पहनाया गया, इसलिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाओ या रहो। हालांकि वो उनके प्रयोग में दिलचस्पी रखता था और स्वेच्छा से सहायता करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि उसने भविष्यवाणी की थी कि वे अपने रास्ते में सनबोनेट से गिर जाएंगे और या तो समुद्र में डूब जाएंगे या किसी चट्टानी किनारे पर कुचल जाएंगे। इस निराशाजनक संभावना ने ट्रॉट को नहीं डरा, लेकिन इसने कैप्टन बिल को काफी परेशान कर दिया। मैं पहले अपनी बेरी खाऊंगी, ट्रॉट ने कहा, और उसने अपना सनबोनेट इस तरह से जमीन पर रख दिया कि वे उसमें घुस सकें। फिर उसने लवेंडर बेरी खाए और कुछ ही सेकंड में इतनी छोटी हो गई कि कैप्टन बिल ने उसे अपने अंगूठे और एक उंगली से धीरे से उठाया और उसे सनबोनेट के बीच में रख दिया। फिर उसने उसके बगल में 6 बैंगनी जामुन रखे, हर एक छोटे ट्रॉट के सिर जितना बड़ा था, और अब सभी तैयारियां हो रही थीं। बूढ़ी नाविक ने अपनी लवेंडर बेरी खा ली और बहुत छोटा हो गया लकड़ी का पैर और सब कुछ। कैप्टन बिल सनबोनेट के किनारे पर चढ़ने की कोशिश में दुखी होकर लड़खड़ा गए और ट्रॉट के बगल में सिर के बल गिर गए, जिससे दुखी पेसिम खुशी से हंसने लगा। फिर द्वीप के राजा ने सनबोनेट उठाया इतनी बेरुखी से कि उसने उसमें बैठे लोगों को मटर की फली की तरह हिला दिया और उसे उसकी डोरियों के जरिए ऑक की गर्दन के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांध दिया। मुझे आशा है, ट्रॉट, तुमने उन तारों को अच्छी तरह से सिल दिया होगा, कैप्टन बिल ने उत्सुकता से कहा। क्यों, हम बहुत भारी नहीं हैं, आप जानते हैं, उसने जवाब दिया, इसलिए मुझे लगता है कि टांके टिक जाएंगे। लेकिन सावधान रहना और जामुन को कुचलना नहीं, कप्तान। एक तो पहले से ही जाम है, उसने उनकी ओर देखते हुए कहा। सब तैयार हैं? ऑक ने पूछा। हाँ, वे एक साथ चिल्लाए और पेसिम सनबोनेट के पास आया और उन्हें पुकारा, तुम चूर चूर हो जाओगे या डूब जाओगे, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। लेकिन अलविदा, और तुमसे छुटकारा अच्छा है।
ऑक इस निर्दयी भाषण से भड़क गया, इसलिए उसने अपनी पूंछ छोटे आदमी की ओर घुमाई और उसे इतनी तेजी से घुमाया कि हवा के तेज झोंके ने पेसिम को पीछे की ओर गिरा दिया और वह खुद को रोकने और उठने से पहले कई बार जमीन पर लुढ़का। उस समय तक ऑक हवा में ऊंचा उठ चुका था और समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहा था।